अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है यार, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पाकिस्तान की याद आ गई। लेकिन खैर पाकिस्तान जैसा मौसम तो नहीं, अल्लाह ताला वहाँ पे भी जो है आसानी करे, कोई बारिशें वारिशें कर दे ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा है अभी। खैर हम जो है आज जा रहे थे कहीं, गर्मी में निकलना पड़ा, अदरवाइज़ हम शाम 8 बजे से पहले नहीं निकलते, क्योंकि सूरज जो है वो तकरीबन 8:32 पे जो है वो गरूब होता है। मगरिब की जो नमाज़ है वो इस टाइम होती है। तो उसके बाद जो है ना फिर हम कहीं जो है जाते हैं। ये पहले एक दिन का शूट था और ये आज का शूट है फ्रेश। ये मैं सुबह के टाइम जो है ना नाश्ता वाश्ता करके देख रही थी कि वेदर कैसा है। मैंने कहा शायद कोई हवा चल रही हो, लेकिन बहुत गर्मी है। और यहाँ पे आके ना मुझे स्किन का भी इशू हो गया है, स्किन बड़ी सेंसिटिव हो गई है। थोड़ा सा धूप में जाए ना तो वो एलर्जी सी, रेडनेस और इचिंग स्टार्ट हो जाती है, अजीब बम्प से बन जाते हैं स्किन पे। खैर मैं देखकर तो उसके बाद दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ। आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ ज़ीरे वाले आलू। तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग तो शूट कर ही रही हूँ, तो मैं जो है इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। हर कोई जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बनाता है। यहाँ पे मेरे पास थे तकरीबन ½ kg आलू, जो कि मैंने गोल स्लाइसिस में काट ली। और ये मेरे पास है मसाला, ये है जी नमक, ठीक है, दादड़ मिर्च जो कि कहते हैं अधकुटी मिर्च, और कलौंजी और ज़ीरा हमेशा। और ये मैंने इस चम्मच के हिसाब से लिया है। 1 चम्मच जो है मैंने कलौंजी ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, ½ टी स्पून मैंने जो है वो नमक लिया है, और ये 1 टीस्पून जो है वो मैंने मिर्च ली है, अधकुटी मिर्च, ठीक है। अब हर कोई ना अपने तरीके से बनाता है। कोई जो है वो काटता है आलू लंबे साइज़ में, कोई, ये मेरे पास पहले से बचा ऑयल था, कल मैंने हांडी बनाई थी तो उसमें हो गया ज़्यादा, तो मैं हमेशा ऑयल निकाल लेती हूँ। और ये मेरे पास मैंने फ़िश फ्राई की थी तब का ऑयल रखा है। अभी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं। मैंने 2-3 बार इसको यूज़ कर लिया। एक दिन मैंने शामी टिक्की इसमें फ्राई की थी, और ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा था तो थोड़ा थोड़ा यूज़ होता। आज मैंने सोचा आलूओं के लिए इसको डाल लूँ, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये मेरा रोटी बनाने वाला पैन है, क्योंकि हांडी में से ना फिर ऑयल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाना था, तो मैंने सोचा कि इसी में जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। आपके पास कोई भी इस तरह से ऑयल हो ना तो प्लीज़ निकाल लिया करें, ऑयल ज़ाया ना किया करें। तो ऑयल वैसे ही बहुत महंगा, और वैसे भी रिस्क वाली कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसमें ये फ़िश ऑयल जो है ना वो डाल रही थी। अच्छा, आप पता क्या है, आलू जो है ना वो हमेशा पहले फ्राई कर लिया करें। बाज़ लोग डालते हैं कि आलू वगैरह और मसाला वगैरह ना, खुश्क आलू ये जो बनते हैं ज़ीरे वाले, ये ना इकट्ठा ही डाल देते हैं। उसके बाद जो फिर ऑयल जो निकलता है ना वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ चला गया होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने पहले आलू अच्छी तरह धो के काट के रख लिए थे, वो खुश्क हो गए तो मैंने उनको ऑयल में डाल दिया जब ऑयल गर्म हो गया। अब इनको जो आलू को गलाने का तरीका ना वो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे स्टिर करके, मिक्स करके ऑयल में अच्छे से, तो आप जो है ना इसके ऊपर ढकना कोई भी जो है ना वो इसको लिड रख दें। वो इससे ये होगा कि वो भाप भाप में ना आपके आलू बहुत जल्दी ज़्यादा जो है ना वो हो जाएंगे, मतलब गल जाएंगे आलू। क्योंकि इस तरह की जो आलू की सब्ज़ी बनती है ना, खुशक सब्ज़ी, ज़ीरे के आलू या सूखी मेथी के आलू या इस तरह के मसाले वाले आलू, वो जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये इस तरह से आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ दें। थोड़ी देर बाद ये देखें मैंने ढकना उठाया तो आप देखेंगे, मैं आपको अभी आलू तोड़ के दिखाती हूँ। एक मैंने पहले भी तोड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको तोड़ के देखती हूँ। और मैंने तो देख लिया था, लेकिन आप लोगों को दिखाना था कि ये आलू जो है वो गले हैं या नहीं गले हैं, क्योंकि थोड़ी देर ढक के रखें ना तो वो वैसे ही स्टीम से जो है ना वो आलू बहुत, ये देखें कैसे टूट रहे हैं खूबसूरती से। जब आपके आलू इस तरह टूटने लग जाएँ तो आपने क्या करना है, सिंपली सारे आलू जो हैं वो एक प्लेट में टिश्यू रख के निकाल लेने हैं, ताकि जो इसमें एक्सेस ऑयल है ना जितना भी ज़्यादा है वो सारा ये टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाए। मैंने सारे आलू इस तरह से एक एक करके जो है वो सारे मतलब टिश्यू में जो है वो निकाल लिए अच्छे से। इससे ये होगा कि देखो अभी आपने आलू में नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, तो आपका तेल फिर फ़ाइन का फ़ाइन है वो बच जाएगा। मैंने इस तरह से ये तेल जो है वो 1 चम्मच से निकाल के सारा गिलास में डाल लिया, कि जब ये ठंडा हो जाएगा दोबारा मैं इसको बॉटल में डाल दूँगी। इस तरह की चीज़ों के फ्राई करने के काम आ जाता है फ़िश ऑयल जो है वो। फ़िश क्योंकि मसाले वाली फ़िश थी, अगर मैंने उसको लगाया होता ना बेसन वगैरह फिर वो काम नहीं आना था, तो मैंने सादा मैरिनेट करके वो फ़िश जो है ना वो फ्राई की थी इसमें। तो अब ये कभी पकौड़ों शकौड़ों का भी काम आ जाएगा, टेस्ट नहीं आता। बाद में इसमें हल्का सा आप फिर ऑयल लें, उसके अंदर जी आप डालें इस तरह से ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा सौते हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना ज़ीरा, अदरवाइज़ वो आलू में ब्लैक का टेस्ट जो है ना वो बड़ा बुरा लगता है, बहुत गंदा टेस्ट लगता है। तो मैंने ये 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिया था, ठीक है। आलू मेरे पास ½ kg थे, आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लें। अच्छा, ये जो आलू है ना ये आप चाहे बॉयल्ड राइस के साथ खाएँ, साथ में सैलड बना के, कचूमर सैलड और रायता वायता या अचार वगैरह, चाहे आप वैसे ही स्नैक्स के तौर पर खाएँ, चाहे आप इसको जो है वो रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे घर में बहुत बनते थे। ये मेरी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम बनाए थे, फिर मेरी भाभियाँ भी शुरू हो गई। आज मैंने सोचा कि मैं भी बना लूँ, साथ आप लोगों से रेसिपी शेयर कर लूँ। ये देखिए थोड़ा सा ज़ीरा मेरा हल्का सौते हुआ, तो मैंने जो है इसमें जो है वो सारे अपने आलू डाल दिए। अब इनको ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत है नहीं, वो पहले से ही गले हुए हैं। साथ ही आपने इसमें कलौंजी डालनी है,
और इसके बाद आपने इसमें जो है वो नमक शामिल करना है। नमक जो है ना हमेशा पहले हांडी में कम डाला करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है ना वो बड़ा मसला हो जाता है। अगर शोरबे वाली हो ना तो फिर तो कहते हैं ना कि वो आटे के पेड़े बना के डाल दें या कच्चा दूध डाल दें, लेकिन फिर भी इतना अब्जॉर्ब नहीं करता वो नमक, इसलिए नमक हमेशा कम डाला करें। और यहाँ पर ये मैंने आधी कुटी मिर्च इसमें शामिल की, बस जी दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। इनको अच्छे से जो है आपने मिक्स करना है। इनको जो है आप ज़ीरा आलू भी बोलते हैं, मसाले वाले आलू भी बोलते हैं। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ना, सिर्फ ये नमक डालने के बाद जो है ना, इनको मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्का सा आपने पानी लगाना है। पानी का मकसद ये नहीं कि आलू गलाने हैं, आलू तो आपको ऑलरेडी घी में गल चुके हैं, सिर्फ ये है कि ये जो नमक मिर्च है ना अच्छे से जो है ना वो आलूओं में अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि सूखा मसाला डालते हैं हम, और कोई तो चीज़ डालते नहीं है। तो आप जो है ना हल्का सा इसमें, बिल्कुल हल्का सा, ये देखिए 2 कतरे पानी डाला मैंने बस, वो साथ ही जो है ना इसको मिक्स कर दें और आप इसको दम पे लगा दें थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल हल्का चूल्हा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सूखी मेथी डाल सकते हैं, ना चाहें तो ये इसी तरह बनते हैं सादा सिंपल आलू, मसाले वाले आलू। ठीक है, मैंने जो है इसको मिक्स करके इसको थोड़ी सी देर लगाया दम के बाद मैं ये देखें 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का दम देना कि आलू ऑलरेडी गले। दम के बाद निकालने के बाद ये देखें जी खूबसूरत तरीन मसाले वाले आलू तैयार हैं। बस ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।